क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से पहले इंसान कभी चांद पे गया ही नहीं। 1969 में जो मून लैंडिंग अपोलो 11 ने की थी वो एक पीआर स्टंट थी, टोटली फेक मून लैंडिंग, जो कि हॉलीवुड के एक स्टूडियो में शूट की गई थी। क्या हो अगर ये बात सच हो, पूरी इंसानियत की जो नींव है वो ही रह जाएगी कि हम चांद पे गए हैं। तो आइए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इसी बात को डिकोड करते हैं कि क्या मून लैंडिंग सच में फेक थी या इंसान चांद पे पहुंच चुका है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं लाइव टॉक्स इंडिया। जय श्री कृष्ण। किसी भी देश की जनता उसी बात पे भरोसा करती है जो उस देश की गवर्नमेंट उन्हें कहती है। फर्ज कीजिए कि मान लो कल कोर्ट के हमारी गवर्नमेंट हमें कहे कि अगले हफ्ते या अगले महीने हम पीओके को वापस लाने वाले हैं, तो हम बिना कुछ पूछे उनकी बात पे भरोसा कर लेंगे। क्या, कैसे, वो सब बात की बात। या फिर इसरो कहे कि अगले साल हम लोग गगनयान में इंसान को चांद पे भेजने वाले हैं, तो हम बिना कुछ सोचे बिना कुछ पूछे उनकी बात पे यकीनन भरोसा कर लेंगे। लेकिन मून लैंडिंग के केस में ये बात इतनी सच साबित नहीं होती। खुद अमेरिका के खुद के 20% लोग हैं जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं, वो खुद अपनी सरकार पे बिलीव नहीं करते। वो खुद ये कहते हैं कि मून लैंडिंग टोटली फेक, ये एक स्टूडियो में रिकॉर्ड की गई मून लैंडिंग है जो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वॉर को जीतने के लिए अमेरिका का एक फेक प्रोपेगेंडा था। आइए इस चीज को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं वापस 1960s के दशक में। 1960s वो टाइम था जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। दोनों यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों ही अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे इस कोल्ड वॉर को जीतने के लिए। साल था 1961 जब सोवियत यूनियन ने यूरी गैगरिन को स्पेस की शहर पर भेज दिया। यूरी गैगरिन दुनिया के प्रथम इंसान थे जो स्पेस की रेस पे गए थे। ये देख के अमेरिका पूरी तरह से तिरमिला गया और अमेरिका ने अपनी पूरी जान झोंक दी इस कोल्ड वॉर को जीतने के लिए और खास करके स्पेस रेस को जीतने के लिए। उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे JFK, यानी कि जॉन एफ कैनेडी। सोवियत यूनियन अपनी सैटेलाइट पहले ही स्पेस में भेज चुका था। अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया गया था कि वो खुद को स्पेस रेस में बिछड़ता दिख रहा था, और इसी बौखलाहट की वजह से जॉन एफ कैनेडी ने पूरी दुनिया को ये वादा कर दिया कि इस दशक के अंत से पहले, यानी कि 1960s का दशक खत्म होने से पहले, वो चांद पे इंसान को भेज देंगे। टीवी पर लाइव और फिर रेडियो पर इसे इस ऐतिहासिक क्षण को देख रही थी, सुन रही थी। 20 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रख दिया, और इसी कदम के साथ अमेरिका ये स्पेस रेस पूरी तरह से जीत गया। देखिए, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि JFK यानी कि जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पूरी दुनिया से ये वादा किया था कि वो 60s का दशक खत्म होने से पहले इंसान को चांद पर भेज देगा। और अगर आप तारीखों पे गौर दें तो 60s का दशक खत्म होने से ठीक एक साल पहले, यानी कि 1969 में ही यूएसए ने इंसान को चांद पे भेज दिया। जो लोग इस मून लैंडिंग को फेक मानते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस मून लैंडिंग को अमेरिका का प्रोपेगेंडा बताते हैं। क्यों? रीजन बहुत ही सिंपल है, कोल्ड वॉर जीतने के लिए। और भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी है जो मून लैंडिंग को फेक बताती है, और उसमें से सबसे फेमस थियरी ये है कि अगर आप मून लैंडिंग की जो तस्वीर है वो देखेंगे तो उसमें जो यूएसए का फ्लैग है वो फ्लैग लहरा रहा है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत साइंस पता है मेरी तरह, तो आप चाहे से ये कह पाएंगे कि मून पे तो हवा ही नहीं है, एनवायरमेंट ही नहीं है, तो वो फ्लैग वेव कैसे कर रहा है। तो इसके आर्ग्यूमेंट में यूएसए और फिर नासा ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि उस फ्लैग के अंदर एक हॉरिजॉन्टल रोड डाला गया था जिसकी वजह से फ्लैग सीधा रहे और थोड़ी देर के लिए वेव करता रहे। ऑब्वियसली वो लोग साइंटिस्ट है, इतना हाईली एजुकेटेड पीपल है कि उन लोगों के पास इतना तो दिमाग होगा कि मून पे एनवायरमेंट नहीं है तो फ्लैग सीधा कैसे रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने फ्लैग में रोड डाला होगा ताकि फ्लैग सीधा रह सके, एनवायरमेंट ना हो उसके बावजूद भी। और एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जब एक बार मून पे हम चले गए उसके 50 साल बाद भी आज तक कोई स्पेस में मून लैंडिंग क्यों नहीं कर पाया, क्यों उसके बाद भी हम लोग मून पे अब नहीं जाते। तो इसका भी एक सिंपल सा रीज़न ये है कि कोल्ड वॉर जीतने के बाद स्पेस का बजट बहुत ही कम हो गया था। यूएस गवर्नमेंट ने स्पेस की ओर ध्यान देना कम कर दिया था और वापस ध्यान सारा पृथ्वी पे आ गया था। इसी वजह से अब मून इतना कंफर्टेबल स्पेस जोन नहीं रहा था, क्योंकि स्पेस रेस ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका स्पेस रेस पहले ही जीत चुका था।
देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हर अच्छी चीज़ को क्रिटिसिज्म मिलता ही है, वैसे ही इस मून मिशन को भी क्रिटिसिज्म मिला था। नासा ये कहता है कि उन्होंने मून लैंडिंग की थी और कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो है वो कहते हैं कि ये मून लैंडिंग टोटली फेक। आप खुद सोचिए, अगर ये मून लैंडिंग वाकई फेक होती तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जो उस टाइम यूएसए का कट्टर दुश्मन था, क्या वो इस बात को कबूल करता? क्या उसे इस बात की पता नहीं चल जाता कि ये मून लैंडिंग फेक है? आप खुद इस बात पर विचार कीजिए, आपको अपने आप जवाब मिल जाए। और हाल ही में जब इसरो ने अपने लिए मून लैंडिंग की थी, आपको पता होगा पिछले सालों में कुछ मून लैंडिंग इसरो ने भी की है, तो उसी के दौरान इसरो ने भी अपोलो 11 की मिशन को कंफर्म किया है अपनी तस्वीरों के तहत। लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म को हम साइड में रखें तो एक वैलिड क्रिटिसिज्म भी है। उस टाइम में स्पेस रेस में अमेरिका ने जितना पैसा खर्च किया, अगर उतना ही पैसा सही जगह पर खर्च किया होता तो आज पृथ्वी कुछ और हो सकती थी। यूएसए ने उतना पैसा इस मिशन में खर्च किया अपोलो 1 से लेकर अपोलो 12-13 तक कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर इन पैसों को टेररिज्म के खिलाफ स्कूल कॉलेजेस बनवाने में, यूनिवर्सिटी बनवाने में या फिर पब्लिक हेल्थ केयर को डेवलप करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया गया होता तो आज ह्यूमैनिटी को बहुत सारा बेनिफिट मिलता। इस टॉपिक को वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि हाल ही में पिछले 3 दिनों पहले आर्टेमिस 2 के तहत 4 एस्ट्रोनॉट वापस चांद की ओर गए हैं। हालांकि वो लोग लैंडिंग नहीं करने वाले, सिर्फ मून की परिक्रमा, मून की ऑर्बिट करके वापस लौटने वाला है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो आर्टेमिस 3 के तहत 4 एस्ट्रोनॉट को नासा फिर से चांद पे भेजने वाला है। और अच्छाई की बात यह है कि इस बार हम लोग मून का जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे जाने वाले हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि वहाँ पे हमें आइस के रूप में पानी मिल सकता है। तो अगर आर्टेमिस 2 सक्सेसफुल रहा तो हम वापस मून की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में? अपना विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये चैनल अभी नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ सजेशन है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं खुद भी बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहा हूँ। आपका प्यार और आपके सहकार के साथ हम साथ साथ ग्रो करेंगे। मैं आपको लर्निंग देता रहूँगा और आप भी मोटिवेशन के रूप में सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।